नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 7 जन्मों तक साथ देने की कसम खाते हैं, लेकिन आपसी तकरार, दहेज, लोभ, घरेलू हिंसा जैसे कारणों की वजह से रिश्तों में तेजी से दरार आ रही है। कुछ दंपतियों में दरार बढ़कर तलाक का रूप ले रही है। यह हाल देश के लगभग हर बड़े शहर का है। अकेले इंदौर में ही पिछले 1 साल में करीब 3000 से ज्यादा मामले तलाक के सामने आए हैं, जिसमें से करीब 918 मामले दर्ज किए गए हैं। तलाक लेकर भले ही एक दूसरे से अलग हो जाने पर पति पत्नी को अपनी अपनी स्वतंत्रता मिल जाए, लेकिन उनके गलत फैसलों की वजह से उनके बच्चों, परिवार और परिजनों के ऊपर गहरा असर पड़ता है। तलाक के बढ़ते मामलों के पीछे वजह क्या है? कैसे बढ़ती दूरियों को कम किया जाए? कैसे दंपति अदालती पचड़े में पड़े बिना जीवन की गाड़ी को वापस पटरी पर ला सकते हैं? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। डॉक्टर संजीव, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर संजीव, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं इस चर्चा की। केसेस डाइवोर्स के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ रही है और साल दर साल इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन सब का कारण क्या है और क्या लोगों की मनोदशा इस वक्त बनी हुई है? क्या ये स्ट्रेस है या कुछ और है? क्या इन सब का कारण है डॉक्टर संजीव? देखिए, अभी रिश्तों में जो प्रभाव आई है, हमारा जो एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है समाज का, सोसाइटी का जो ढांचा बदला है, उसका वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम देखें कि पहले जो हमारी जॉइंट फैमिली होती थी तो उसमें एक सपोर्ट सिस्टम होता था, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली होना अपने आप में एक समस्या की तरह हो गया है, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। न्यूक्लियर फैमिली होने से दोनों कई बार दोनों ही जॉब में होते हैं, दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप होता है। उस पर अगर बच्चे भी आ जाते हैं तो बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से झगड़े पैदा होते हैं। अगर दोनों वर्किंग हैं और उसमें वाइफ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर भी संभाले, बच्चों को भी संभाले, तो उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और ये सोसाइटी में बहुत कॉमनली एक्सपेक्ट किया जाता है, फीमेल से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। अब तो हम बड़े शहरों में देख रहे हैं तो न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों ही जॉब कर रहे हैं, फिर उसमें बच्चों की जिम्मेदारी भी है, तो ऐसे में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, तनाव, मानसिक तनाव, जो हस्बैंड वाइफ दोनों में देखने को मिलता है। इस वजह से उनके अंदर एग्रेशन डेवलप होता है। बहुत सारी मानसिक समस्याएं भी इसमें जिम्मेदार होती हैं। डिवोर्स में अगर हम देखें तो अगर हम हस्बैंड वाइफ के उसमें जाएं, अगर हम उनका कोई साइको एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में किसी एक में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, वो डिप्रेशन में हो सकता है, वो उसमें एंजाइटी हो सकती है, या उसमें कुछ और भी गंभीर मानसिक बीमारियों के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वो भी असेस करना जरूरी है, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। उसके बाद जब हम पूरा एक असेसमेंट करते हैं, उसके बेस पर हम ये समझ सकते हैं कि हम उसको किस तरह से हेल्प कर पाएंगे। अगर कोई सामाजिक कारण है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, या कोई सिचुएशनल कारण है कि भाई वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ में, तो उसमें हम उन चीजों को समझ के उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। या फिर कोई साइकोलॉजिकल कारण है, उसको हम समझते हैं और उसके साथ हम उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 कारण है, सामाजिक कारण है, एक सिचुएशनल, एक पारिवारिक कारण है जो एक एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, और तीसरा एक मानसिक समस्या जो है, मानसिक कारण जिसमें जिम्मेदार होते हैं। उस वजह से भी बहुत सारी मानसिक कारणों से भी कई बार झगड़े होते हैं या लोगों के बीच में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। हस्बैंड वाइफ में वायलेंस भी देखा, तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत से केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। डॉक्टर संजीव, ये जो आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आपने जिक्र किया कि लोगों के दिमागी जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा इस पर असर करता है। क्या इसका कारण हम यही माने कि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है और हम एक दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं? क्योंकि पहले के रिलेशनशिप में और आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। आजकल महिलाएं वर्किंग हैं, पुरुष वर्किंग हैं, और दोनों अपनी चीजों को खुद ही हैंडल करना चाहते हैं, इंटरफेयर ज्यादा एक दूसरे का नहीं चाहते हैं, और छोटी छोटी बातें ही बड़ा कारण बन जाती हैं झगड़े का। जी बिल्कुल, देखिए बहुत जाहिर सी बात है कि अभी एक और बड़ा डिफरेंस आया है सोसाइटी में।
जो एक सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म आया है, जो व्हाट्सएप आया है, जब हम लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, उसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। ये भी एक कारण है कि सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा एक्टिव होने की वजह से उनको बहुत सारे ऐसे नए रिलेशनशिप बनाने का मौका मिलता है जहां पर वो अपने इमोशनल जो एक डिपेंडेंसी जो उसके जो फुलफिल होनी चाहिए थी उसके हस्बैंड के द्वारा, जो फुलफिल होनी चाहिए थी उसकी वाइफ के द्वारा, जो एक दूसरे को टाइम ना दे पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़कर और इस तरह से अपनी उस नीड को फुलफिल करते हैं। तो बहुत कॉमनली हमको देखने मिल रहा है कि कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस भी हमको बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से अभी बहुत ज्यादा डिवोर्स के केसेस बढ़े हैं। तो एक मैं इस पहलू पे भी प्रकाश डालना चाहूंगा। दूसरा, मानसिक बीमारियों पर भी हमको थोड़ा सा एक जागरूकता की जरूरत है। ये भी मैं इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहूंगा सोसाइटी को या जो भी इससे रिलेटेड जो संस्थाएं हैं जो उस पर काम कर रही हैं कि जब भी कोई हस्बैंड वाइफ आते हैं काउंसलिंग के लिए या किसी विवाद को लेकर जब आते हैं आपके पास, तो आप ये जानने जरूर कोशिश करिए कि उसमें से क्या हस्बैंड या वाइफ में से कोई ऐसा आपको लग रहा है कि जो ज्यादा डिप्रेस है या ज्यादा नेगेटिव उसमें वो आपको एक्सप्रेस कर रहा है, अपने उसके नेगेटिव थॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके अंदर एक नेगेटिविटी, एक एग्रेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, या कई बार आपको सस्पिशियसनेस भी देखने को मिलेगी। ये भी मैं बताना चाहूंगा। सस्पिशियसनेस मतलब उसको कई बार ये भ्रम हो सकता है कि उसका हस्बैंड या हस्बैंड की जो वाइफ है वो दोनों एक दूसरे पे डाउट करते हैं कि इसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जबकि वो कई बार एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो एक पैरानॉइड डिसऑर्डर होता है जिसमें हस्बैंड को वाइफ पर डाउट होता है या वाइफ को हस्बैंड पर डाउट होता है कि उसका किसी के साथ में कोई अफेयर चल रहा है और ये मुझे बता नहीं रहा, छुपा रहा है। और इस वजह से कई बार गंभीर अपराधों के रूप में भी हमको देखने को मिला है कि उसने पति ने पत्नी की हत्या कर दी उस शंका में, और जबकि वो एडजस्ट ही नहीं करता था। तो ये पैरानॉइड डिसऑर्डर एक बहुत गंभीर मानसिक बीमारी है जो जिसमें पेशेंट में इंसाइट नहीं होती है, वो कोऑपरेटिव नहीं होता है, उसको फील नहीं होता है कि उसको कोई मानसिक समस्या है, उसका ट्रीटमेंट करवाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा पाए और फैमिली को एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाए, काउंसलिंग दे पाए, तो ये भी हम एक बहुत बड़े, ना केवल डिवोर्स को रोक पाएंगे बल्कि बहुत सारे बड़े अपराधों को भी हम रोक पाएंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस इस तरह केसेस बहुत देखने को मिलता है। तो ये मानसिक समस्याओं के कारण होने वाली जो झगड़े हैं उनमें, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस जो हैं उनमें हमको बहुत झगड़े देखने को मिलते हैं, या एक दूसरे के साथ में कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी हम कई बार बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं, हस्बैंड डोमिनेट हो जाता है वाइफ के ऊपर, तो उसमें भी हमको बहुत ज्यादा झगड़े देखने। तो इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा कोर्ट की तरफ या पुलिस की तरफ जाते हैं, जिन पर हमको इस तरह से भी सोचने की जरूरत है कि हम उसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे होंगे वो उन सभी बातों पर गौर करें। और आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हम भी चलते चलते आप सभी से गुजारिश करेंगे कि अगर आपकी रिलेशनशिप में भी कोई खटास है तो उसको दूर करिए, क्योंकि तलाक समाधान नहीं है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।